इतिहासकारों को एक पुरानी नोटबुक में कुछ ऐसे युद्ध मशीनों के डिजाइन्स मिले जो उस समय दुनिया में मौजूद ही नहीं थे। पहले लोगों ने सोचा ये सिर्फ एक आर्टिस्ट की कल्पना होगी। इसे कई आज के आधुनिक युद्ध में इस्तेमाल होने वाली मशीनों से हैरान करने वाली समानता रखते हैं। और जब आज दुनिया के अलग अलग हिस्सों में आधुनिक हथियारों की ताकत दिखाई दे रही है, तो एक सवाल और भी रहस्यमयी हो जाता है। आखिर 500 साल पहले किसी इंसान को इन मशीनों का अंदाजा कैसे हो सकता था? कल्पना करो, एक आदमी रात के अंधेरे में कब्रिस्तान से लाशें निकालता है, उन्हें दो भाग करके उनके अंदर के अंगों की ड्राइंग बनाता है और वो सब कुछ एक ऐसे कोड में लिखता है जो सिर्फ आईने में पढ़ा जा सकता है। ये कोई पागल इंसान नहीं था, ये था इतिहास का सबसे रहस्यमयी जीनियस लियोनार्डो दा विंची। 100 साल का एक बूढ़ा आदमी अपनी जिंदगी की आखिरी सांसें गिन रहा है। कमरे में गहरा अंधेरा है, दीवारों पर परछाइयां हिल रही हैं और कमरे के बीचों बीच रखी है एक जलती हुई मोमबत्ती। सन्नाटा इतना गहरा है कि उसकी सांसों की आवाज़ भी साफ सुनाई दे रही है। और फिर अचानक उसकी सांस रुक जाती है। कमरे में मौजूद एक सफ़ेद दाढ़ी वाला आदमी धीरे धीरे आगे बढ़ता है। वो उस मृत शरीर को देखता है और बिना एक पल गवाए उसके शरीर को बीच से काट देता है। फिर वो अंदर के अंगों को निकालकर कागज़ पर कुछ लिखना शुरू करता है। लेकिन वो जो लिख रहा है वो सामान्य अक्षरों में नहीं है, वो उल्टे अक्षरों में लिख रहा है। ऐसे अक्षर जो सिर्फ आईने में पढ़े जा सकते हैं। ये कोई पागल इंसान नहीं था, ये था लियोनार्डो दा विंची, इतिहास का शायद सब। तब लियोनार्डो उड़ने वाली मशीनों के डिज़ाइन बना रहे थे। उनके नोटबुक्स में छिपे थे मानव शरीर के रहस्य, खूबसूरती का गणित, प्रकृति के पैटर्न और उड़ने की तकनीक। लेकिन सबसे रहस्यमय बात ये थी, उन्होंने ये सारा ज्ञान दुनिया से छुपा कर रखा। करीब 13,000 पेज की नोटबुक्स और हर पेज उल्टे अक्षरों में लिखा हुआ, जैसे कोई अपने दिमाग को किसी गुप्त कोड में बंद कर रहा हो। 500 साल पुराने ये पन्ने आज भी वैज्ञानिकों को हैरान। साल 1580, लियोनार्डो की मौत को करीब 60 साल बीत चुके थे। इटली का एक कलाकार पुराने कागज़ों का एक बंडल खरीदता है। उसका नाम था पोम्पियो लियोनी। उसे लगा ये शायद कुछ पुराने स्केच होंगे, लेकिन जैसे ही वो पहला पन्ना खोलता है, उसकी आंखें फैल जाती हैं। हर पन्ने पर बने थे अजीब और अद्भुत डिज़ाइन, ऐसी मशीनों के स्केच जो उस समय के लोगों ने कभी कल्पना भी नहीं की थी। उड़ने वाली मशीनें, मैकेनिकल रोबोट, खतरनाक युद्ध मशीनें और इंसानी शरीर के अंदरूनी अंगों की इतनी सटीक ड्राइंग कि आज के डॉक्टर भी देखकर हैरान हो जाएं। लियोनार्डो ने इंसानी शरीर को इतनी गहराई से समझा था कि उनकी बनाई हुई ड्राइंग्स आज के मेडिकल स्कैन जैसी लगती हैं। लेकिन इन नोटबुक्स में एक और अजीब चीज़ थी। कई पन्नों पर सूखे हुए खून के निशान, मानो किसी ने मुर्दों के शरीर को छूकर ये नोट्स लिखे हों। दरअसल सच्चाई यही थी। लियोनार्डो रात के अंधेरे में कब्रिस्तान से लाशें लाते थे और उन्हें काटकर मानव शरीर को समझने की कोशिश करते थे। उस समय ये काम पूरी तरह गैर कानूनी था। अगर कोई पकड़ लिया जाता तो उसे सज़ा मिल सकती थी। लेकिन लियोनार्डो के लिए ज्ञान का जुनून डर से बड़ा था। जब इतिहासकारों ने इन नोटबुक्स को ध्यान से पढ़ा तो उन्हें 3 अजीब पैटर्न दिखे। पहला, इनमें ऐसी एनाटॉमी ड्राइंग्स थीं जो उस समय की चर्च की मान्यताओं के खिलाफ थीं। दूसरा, कई युद्ध मशीनों के डिज़ाइन जानबूझकर गलत बनाए गए थे, जैसे टैंक के गियर उल्टे रखे गए हों या हथियार का मैकेनिज्म अधूरा हो। और तीसरा, सैकड़ों प्रोजेक्ट आधे अधूरे छोड़ दिए गए थे। इतिहासकारों को समझ नहीं आया, क्या ये सब जानबूझकर किया गया था या फिर लियोनार्डो का दिमाग इतने सारे आइडियाज से भरा हुआ था कि वो किसी एक पर रुक ही नहीं पाते थे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अभी भी बाकी था। इतना महान जीनियस होने के बावजूद मरने से पहले लियोनार्डो ने कहा था, मैंने भगवान और इंसानियत को निराश किया है क्योंकि मेरा काम उस स्तर तक नहीं पहुंचा जहां तक पहुंचना चाहिए था। यानी इतिहास के सबसे महान दिमागों में से एक इंसान खुद को असफल मानकर मर गया। लेकिन क्यों? क्या उनकी जिंदगी में कोई ऐसा राज था जो दुनिया से छुपा रहा
और क्या उनकी नोटबुक्स में ऐसी खोजें छुपी थीं